हाय सजिटेरियस। तो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो वीक है 17 से लेकर के 23 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं, ओवरऑल कौन सी एनर्जी से आप डील करोगे, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं सजिटेरियस। आप में से मे भी कुछ लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, कोई ना, जैसे फिज़िकल हेल्प। मे बी आप में से कुछ लोगों को दिक्कत है कि आप चल नहीं पाते हो, या तो फिर आप में से कुछ लोगों की ये दिक्कत है कि आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करता, या फिर माइग्रेन आपको बहुत रहता है। जो भी है यहाँ पे, जैसे इस वीक में थोड़ा सा उस बात को जैसे समझने की, आपको थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि आखिर में प्रॉब्लम किस चीज़ पे। आप में से कुछ लोगों को हेल्प चाहिए, राइट। सबसे पहले अगर आप देखोगे कि मुझे किस चीज़ में हेल्प चाहिए, तो ये चीज़ ज़्यादा। अब मान लीजिए एक इंसान है जो प्यासा है, उसको पता है वो प्यासा है, लेकिन उसको प्यास के साथ साथ खाने की भी ज़रूरत है। लेकिन अगर वो बस प्यास प्यास कह के भगवान से मांगेगा कि मुझे प्लीज़ पानी दे दो, तो भगवान क्या करेंगे, सिर्फ पानी ही ना देंगे। फिर वो कहेगा बाद में कि अच्छा हाँ, मुझे तो खाना भी चाहिए था। एक बार हेल्प आती है, दो बार आती है, बार बार नहीं आती, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि दिक्कत कितनी बड़ी है और कितने टाइप की आपको दिक्कत है, तभी आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल पाएगा इस वीक में। लेट्स सी सजिटेरियस, थैंक यू। मुझे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मे बी एनर्जी जैसे वो नहीं कहते, एक फ्लो में आ रही है एनर्जी। 3 ऑफ कप्स, इस वीक में कोई ना कोई सेलिब्रेशन, इन्जॉयमेंट। मे बी आप में से कुछ लोग कोई फंक्शन अटेंड कर सकते हो, आप में से कुछ लोग कोई पार्टी में जा सकते हो, या फिर यहाँ पे ये जो सेलिब्रेशन है ना, ये खुद के अंदर आपका सेलिब्रेशन चल रहा है। मे बी आप में से कुछ लोग इमेजिनेशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, एंड आप विजुअलाइज करके कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हो कि सारी चीज़ें जैसे जो भी आपको चाहिए वो सारी चीज़ें आपको मिल जाए। तो यहाँ पे विजुअलाइज करके कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश आप कर रहे हो। आप में से कुछ लोग को मैसेज ये दिया जा रहा है, जो अंदर का ज्ञान है उसको ढूंढिए सेजिटेरियस। देखिए हम ना क्या करते हैं ना, जगह जगह जा के पूछते हैं लोगों से कि अच्छा तुम्हें इस बात का मतलब पता है, इस क्वेश्चन का तुम्हें मतलब पता है, इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे पास है। लेकिन असल में जिस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढ रहे होते हैं लोगों के पास, वो हमारे खुद के अंदर होता है। दिक्कत कहाँ आती है कि हम देखना नहीं चाहते और देखते नहीं हैं, राइट। तो यहाँ पे लोगों के पास नहीं जाना है आपको, लोगों के पास जा के अपने क्वेश्चन नहीं पूछना है आपको, खुद से क्वेश्चन करना है। खुद से क्वेश्चन करिए, खुद ही आंसर मिलेगा। मे बी आप में से कुछ लोग कोई स्पिरिचुअल पाथ को अपना रहे हो, या तो फिर कोई स्पिरिचुअल डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, कोई जैसे कहते हैं ना कि कोई आपने ऐसा काम चुना है जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, या फिर कुछ भी अगर ऐसा है, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है जो भी आपके क्वेश्चन है वो आपके खुद के अंतर्मन के पास है। आपका खुद का जो अंतर्मन है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसके अंदर है। अब वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उस चीज़ को किस तरीके से एक्टिव करते हो, या फिर किस तरीके से उस बात को समझते हो, या फिर किस तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को अनलॉक करते हो। ये चीज़ आपके ऊपर है, राइट। तो यहाँ पे जैसे लेकिन आंसर आपके अंतर्मन के पास है। तो यहाँ पे लोगों से कुछ भी नहीं पूछना, खुद से पूछिए जो आपको पूछना है। यहाँ पे मुझे आप में से कुछ लोगों का तरीका, सॉरी टू से, देखिए मैं कभी भी ऐसा नहीं कहती, लेकिन हाँ, हम कुछ ऐसे तरीके अपना रहे होते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आप में से कुछ लोग कुछ पूजा कर रहे हो, या फिर कोई आरती कर रही हो, और आपने कहीं नेट पे पढ़ा है कि ये आरती में नहीं करना चाहिए, या फिर वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, और असल में कोई भी गीता, कोई भी रामायण, कोई भी ऐसी कथा में ये बात कही नहीं जाती है कि इस काम को मत करो। अगर ऐसा कुछ है, अगर आप सोशल मीडिया से पढ़ के कुछ चीज़ को फॉलो कर रहे हो, मत करो वो चीज़। यहाँ पे जैसे वो चीज़ नहीं गिन रही है। अगर आप पूजा भी कर रहे हो तो वो कभी कभी हम नहीं कहते कि कभी कभी कुछ ऐसी पूजा होती है जो हमारी नहीं गिनाती है, उसमें हमारी कुछ गलती होती है। तो यहाँ पे वैसा कुछ है। तो सोशल मीडिया से आजकल पढ़ के आप क्या ही कर रहे हो। बुक्स जब दी गई है चीज़ों की, तो बुक्स है ना, बुक्स में पढ़ो। जब बुक्स में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, जब बुक्स में ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया है, देन आप सोशल मीडिया से पढ़ के नहीं बिलीव कर सकते। मैं ही जब आरती करती हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं ही जब घर पे अपनी आरती करती हूँ, मैं जब सर्च करती हूँ गूगल पे, यकीनन एक बात मैं आपको बताती हूँ, वहाँ पे कई ऐसे आरती होती है जो बहुत ही, मतलब उसके लाइन्स इधर उधर जानबूझ के कर दिए जाते हैं। आप उल्टी आरती करो ना, लोगों को क्या मतलब है, आपका पूजा नहीं गिनाएगा, लोगों को क्या मतलब, राइट। तो यहाँ पे जैसे थोड़ी सी इस बात को समझने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ पे सोशल मीडिया को देख करके कोई चीज़ नहीं करनी। पूजा कर रहे हो, अपने मन से कर रहे हो, बुक्स पढ़ो, बुक्स में अगर लिखा है तब मानो, नहीं लिखा है मत मानो। क्योंकि आजकल के कलयुग में लोग ऐसा करते हैं कि खुद की पूजा ऐसे करेंगे कि हाँ मेरी पूजा सफल हो, लेकिन लोगों की पूजा को जानबूझ के लोग ख़राब करते हो, सोचते हो उनकी पूजा बहुत फलेगी फूलेगी। तो यहाँ पे सोशल मीडिया से पढ़ के कुछ भी मत करिए।
जो आपको मन है बुक खरीद लीजिए, बुक में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि जैसे अब मान लीजिए आपका ये कुछ भी हो, देखिए मैं इंडिविजुअल मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक पकड़ के या फिर कोई भी एक इंडिविजुअल टॉपिक पकड़ के नहीं कहना चाहूँगी। इट्स जस्ट दैट कुछ भी हो। अब मान लीजिए आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि सर पे कपड़ा रख के कौन पूजा करता है, राइट। कुछ भी अगर ऐसा है, कुछ भी जो आपको लग रहा है कि मॉडर्न हो गया, पुराने ज़माने में ऐसा होता था, तो वो बात सच्ची नहीं है। देखिए बुक्स में अगर मान्यता लिखी गई है ऐसी तो है, नहीं लिखी गई है तो नहीं है। तो जिस भी टाइप की आप पूजा कर रहे हो, फिर जिस भी तरीके से कहीं से भी अगर आप सुन करके आ रहे हो, आजकल के इर्द गिर्द के लोग भी ना कई झूठी बातें कहते हैं, मैं सच बता रही हूँ, कई ऐसा झूठ कहते हैं कि आप इस काम को कर लो या फिर आप इस तरीके से पूजा करा करो, वैसे मत करा करो, और वो असल में जब हम करते हैं तो हमें कोई रिजल्ट नहीं दिखता। तो बहुत सारे ऐसे झूठे लोग भरे पड़े हैं। मैं आपको कहूँगी कि जो आपका दिल करता है उसको करिए, जो आपका सबकॉन्शियस कह रहा है, जो आपका अंतर मन कह रहा है, जो ऊपर वाला कह रहा है, जो ऊपर वाले ने अपने बुक में लिखी है, उस बात को देखिए। और किसी भी इंसान की, यकीनन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आरती उलट पुलट कर देते हैं लोग गूगल पे, है ना। जब भी आप आरती सर्च करोगे, सर्च करना आप गणपति बापा की आरती, इधर उधर कर देंगे, कुछ लाइन कहीं जोड़ देंगे, कुछ लाइन कहीं। अरे जो मतलब जो नॉर्मल बुक होती है जहाँ पे जो पंडित लोग पूजा करते हैं ना, आरती करते हैं, उस बुक में भी वैसा नहीं लिखा है जैसा वो गूगल पे बता रहे होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया पे कई फेक चीज़ें बनाई जाती हैं जानबूझ करके। तो सोशल मीडिया पे ट्रस्ट नहीं करना, मैं कहूँगी सोशल मीडिया पे लोग फेक ही है, क्या बोलूँ मैं आपको। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं इस वीक के लिए। थैंक यू। मुझे 22 अप्रैल सुनाई दिया, मे बी आप में से कुछ लोगों का कोई इंपॉर्टेंट काम हो सकता है 22 अप्रैल को, या फिर 22 अप्रैल को स्पेसिफिकली कुछ बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है। लेट्स सी, इसके बारे में हम जानकारी निकालते हैं। वी हैव 5 ऑफ कॉइंस, वी हैव जस्टिस एंड रिवर्स। या मे बी अगर आप में से कुछ लोग का कोई कोर्ट केस काइंड ऑफ चीज़ है तो यहाँ पे या उसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत है। लेकिन इस वीक में अगर कुछ ऐसा चल रहा है तो यहाँ पे वो चीज़ आपको फेल होते हुए दिखाई दे सकती है, बहुत ही बुरे तरीके से। तो यहाँ पे जैसे एक्स्ट्रा कुछ अपने तरफ से एफर्ट नहीं डालना। अगर कुछ कोर्ट केस काइंड ऑफ चीज़ चल रहा है तो कुछ बातें बना के नहीं कहनी है आपको, जो रियल है, जो ट्रू है, उसको बताना है। लोग अब इसके अलावा हम बात करते हैं इस वीक में कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे कुछ लोगों की दिक्कत ये है कि आप अगर आपके पैसे नहीं बचते या फिर आपके घर में पैसे नहीं टिकते, लक्ष्मी नहीं दिखती, या फिर ये दिक्कत है अगर आपको कि पैसे जो है वो हाथों में नहीं टिकते या फिर पैसे आते ही नहीं है उतने, अगर कुछ भी ऐसा दिक्कत है तो इस वीक में वो दिक्कत बढ़ सकती है, क्योंकि जस्टिस इन रिवर्स है जो बिल्कुल भी अच्छा कार्ड नहीं होता, रिवर्स में तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे जैसे ये बताता है आपके हाथ से पावर जाने के बारे में, कि मे बी आप में से कुछ लोगों के हाथ से पावर जा सकती है। देखिए जस्टिस जो होता है, देखिए आप जैसे कोर्ट में जाओगे तो वहाँ पे जो जस्टिस करते हैं, जो आपने देखा होगा, वो जो होते हैं उनको बहुत ही रिस्पेक्ट दिया जाता है, राइट। और ये कार्ड जो जस्टिस का जो कार्ड होता है वो उसी चीज़ को दर्शा रहा होता है। और अगर ये रिवर्स में आता है ना तो उसका मतलब यही होता है कि आपके हाथ से पावर जाने वाली है, जिस भी काम को आप कर रहे थे उसमें आपकी पावर जाने वाली, रिस्पेक्ट आपका हार्म होने वाला है, डेफिनेटली फाइनेंशियल इश्यूज़ आने वाले हैं। तो थोड़ा सा बच के रहिएगा, मैं कहूँगी थोड़ा सा संभल के रहिएगा। हर एक काम को, जो भी काम को आप कर रहे हो, थोड़ा सा सोच समझ के, सूझबूझ के साथ करिएगा, वरना फिर आपको डेफिनेटली उसका बहुत ही बुरा इफेक्ट देखने को मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के, सूझबूझ के साथ इस वीक में ना डेफिनेटली कोई भी बेफिजूल की आर्गूमेंट्स नहीं करनी। मे बी आप में से कुछ लोग शादीशुदा हो सकते हो, यानी कि मैरिड, और मे बी आपकी वाइफ जो है या फिर आपके जो हस्बैंड है थोड़े बहुत आर्गूमेंट में ज़्यादा है वो, तो यहाँ पे थोड़ा सा आर्गूमेंट से आपको बचना है। उस इंसान का क्या जाता है, देखिए सामने वाला को कुछ नहीं जाता, सामने वाला जो होता है ना मज़े के लिए आर्गूमेंट करता है, जो जाता है हमारी एनर्जी लॉस हो रही होती है, हमारा दिन ख़राब चला जाता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो जिसकी आदत है बेफिजूल में आर्गूमेंट्स करने की, उससे आर्गूमेंट मत करिएगा। उससे आर्गूमेंट करोगे तो टाइम वेस्ट ही होगा, राइट। वो नासमझ है, दिमाग नहीं है उसके अंदर, आपके अंदर तो है ना, आप समझ सकते हो। तो थोड़ा सा उस चीज़ को शॉर्ट करिए।
यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ आ रही है, आप में से कुछ लोगों को जैसे अगर आप में से कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन हो, देन आपको वेजिटेरियन होना चाहिए, बिकॉज आप जैसे हो सकता है आपके पास वीडियोस बहुत सारे रिकमेंडेड में आ रहे हो जहाँ पे एनिमल लॉस बहुत दिखाया जा रहा हो, या फिर एनिमल्स के साथ अन्याय बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा हो, एंड यहाँ पे आपको उस चीज़ को लेकर के मे भी थोड़ा सा दुख लग रहा है, लेकिन आप सोच रहे हो कैसे, है ना, हो भी वेजिटेरियन तो कैसे हो, मन ही नहीं लगता उसके बिना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल आना चाहिए। देखिए मैंने बहुत दिनों पहले ही, अभी कुछ हाल की बात है, मैंने कम्युनिटी में पोस्ट करा था कि अगर हम अपने मन को कंट्रोल नहीं करते तो हमारा मन ही हमारा दुश्मन बन जाता है, राइट। तो वही सेम चीज़ होती है, ये जो मन होता है ये हर एक चीज़ को लेकर के लालसा जताता है। आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे, कई ऐसे लोग देखे होंगे, कई ऐसे लड़कों को आपने देखा होगा जिसका मन हर लड़की के ऊपर चला जाता है, राइट। तो उसको कंट्रोल करना आना चाहिए, हर एक इंसान को अपने मन को कंट्रोल करना आना चाहिए। एक जब इंसान अपने मन को कंट्रोल नहीं करता देन वो गलत रास्ते ही चूज़ करता है, गलत रास्ते पे ही जाता है, राइट। तो हर एक इंसान को अपना मन कंट्रोल करना आना चाहिए। तो अगर आप में से कुछ लोग वेजिटेरियन होने का सोच रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है आपका मन कंट्रोल नहीं हो पाएगा, आप बहुत ही विचलित से हो, तो यहाँ पर आपको करना चाहिए, यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी, यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखिए। अब नहीं तो कब सीखोगे। मान लीजिए आपको किसी इंसान की एडिक्शन है, सामने वाला धोखेबाज है, अब से 1-2 साल वो इंसान बात कर लिया व्हाट्सएप पर, फिर उसने आपको ब्लॉक कर दिया, उसके बाद क्या, मन तो करेगा ना आपको, लेकिन क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। मन करेगा ये भी कि सुसाइड कर ले, लेकिन आप सच में थोड़ी ना करोगे, ऑब्वियसली कंट्रोल करोगे। तो जब दुनिया में हर एक चीज़ जब हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये जो होता है लालच मांस मच्छी खाने का, इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए ये बस होते ही है अपने अपने उसके ऊपर, अपने अपने माइंड के ऊपर, अपने अपने बिलीव्स के ऊपर, कि आपको खुद के ऊपर कितना बिलीव है। अगर आपको खुद के ऊपर बिलीव नहीं है देन आप वापस से कंटिन्यू कर सकते हो, है ना, फिर सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। खुद के ऊपर बिलीव रखिए, अगर आप चाहोगे ना तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इस वीक में डेफिनेटली एक नया साइकिल आपके जीवन में स्टार्ट हो रहा है। डर से बचिएगा। मैं कहूँगी इस वीक में देखिए 2 टाइप की मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है। एक तो पहली बात, कुछ ऐसी आप बातें कह दो सामने से जिसकी वजह से लोग आपको गलत समझने लगे एंड आपके हाथ से वो जो पावर आपके हाथ में है वो चली जाए, राइट। से थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करके रखिएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा समझ से कहिएगा, सोच समझ के बातों को कहिएगा, कुछ भी अगर आप कह रहे हो तो, वरना फिर इसके हाईली चांसेस है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड एक नया साइकिल को दर्शा रहा है। मे बी आप में से कुछ लोग कोई सिचुएशन से भाग रहे हो एंड आपको क्लियर करना चाहिए। जिस भी सिचुएशन से आप भाग रहे हो ना, उसको अगर क्लियर नहीं करोगे ना तो यहाँ पे आपका नाम खराब हो रहा है। जिस भी जगह पे हो ना आप, अगर आप उसको क्लियर नहीं कर रहे हो, मान लीजिए अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो, है ना, एंड अगर आप क्लियर नहीं कर रहे हो कि आपने सामने वाले इंसान को क्यों छोड़ा है, या फिर आप सामने वाले इंसान से क्यों नहीं बात कर रहे हो, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है लोगों के बीच में, और वो इंसान जानबूझ के लोगों की तरफ ऐसी बातें फैला रहा है। तो यहाँ पे क्लियर करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन से भागना नहीं है इस वीक में। जब जो टाइम आए क्लियर करने का, क्लियर कर दीजिएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस वीक में एक बहुत ही बोलते हैं ना, हैप्पी वीक आपके लिए होगा, लेकिन वीक के बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। ये जो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी खुद का झूठ बोलने की वजह से, क्योंकि आप झूठ बोलते हो या फिर क्योंकि आप जेन्युइन नहीं हो, ये सारी चीज़ों की वजह से स्टार्ट हो सकती है। तो थोड़ा सा इसके हाईली चांसेस है, इस वजह से कह रही हूँ थोड़ा सा बच के रहिएगा। बाकी ये वीक हैप्पी स्टार्ट होगा। लेट्स सी गोल्डन मैसेज असेंडेंट मास्टर्स की तरफ से। वी हैव क्वान यिन, care and compassion, choose to be loved, do what is right for everyone involved, offer a helping hand। तो यहाँ पे मे भी आप में से कुछ लोगों को कुछ डोनेशंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप में से कुछ लोग हो सकता है आपकी आदत हो, बहुत दिनों से आप झूठ बोलते हो, लोगों से झूठ बोलते हुए, या फिर बेईमानी आप करते हो पैसों में खास करके। कुछ भी अगर इन द पास्ट पे अगर आपने करा है ना, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है डोनेशंस करोगे ना, देखिए आप अपने पाप को छुपा नहीं सकते हो। देखिए अगर आप कह रहे हो ना कि अगले जन्म में तो फिर से सब स्टार्ट होगा, है ना, फिर से सब न्यू स्टार्ट होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कोई गेम खेल रहे होते हैं, उसमें हम गूगल अकाउंट चेंज करते हैं अपना, तो क्या होता है, फिर से 0 लेवल से हम स्टार्ट करते हैं, राइट, फिर से नया सब कुछ होता है। लेकिन ये वो बस गेम होता है, ये रियलिटी है। अगर इसके बाद भी अगर आप लाइफ देखोगे ना अपनी, क्योंकि ऑब्वियसली मरना है फिर जीना है, ये तो साइकिल है ना, तो इसके बाद भी अगर आप देखोगे तो इसके बाद भी चीज़ें कंटिन्यू ही चलेंगी जो अभी करंट सिचुएशन में चल रही है। तो डोनेशंस करना, आप अपने पाप को छुपा नहीं सकते, लेकिन पाप को हटा करके पुण्य में ज़रूर बदल सकते हो, है ना। पाप को आप
छुपा नहीं सकते, लेकिन पाप को बदलने के लिए आप पुण्य ज़रूर कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे डोनेशंस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीक में डोनेशंस करिए, जितना हो सके। 1-2 रुपये भी किसी को आप दे सकते हो ना, तो दे दीजिए। आपको नहीं पता वो 1-2 रुपये से वो इंसान कितना कितना फल फूल जाए, कितना खुशी होगी उसको, राइट। तो यहाँ पे आपको लोगों की हेल्प करनी चाहिए। डोनेशंस कर सको तो डोनेशंस करिए, एंड यहाँ पे जेन्युइन रहना है इस वीक में, झूठ नहीं कहना किसी से, ठीक है। सो या सजिटेरियस, यही थी आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करी है तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।